Hello friends, this is Sangam Fori and welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about Myotop 150 या Myotop 150 mg tablet. So friends, without wasting any more time, we should start. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मायोटॉप 150 या मायोटॉप 150 mg टैबलेट। फ्रेंड्स, मायोटॉप 150 mg टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल मांसपेशियों में होने वाले दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है, या मांसपेशियों में किसी प्रकार का खिंचाव आ जाए, टाइटनेस आ जाए, स्टिफनेस आ जाए तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का मेरा अर्थ यह हो रहा है कि जब तक कोई भी डॉक्टर, ठीक है, अपने प्रेस्क्रिप्शन पे ये लिख के नहीं देंगे, मेडिसिन को प्रेस्क्राइब नहीं करेंगे, तब तक कोई भी मेडिकल शॉपकीपर वाला आपको ये मेडिसिन नहीं देगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन मसल रिलैक्सेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया है मसल रिलैक्सेंट, तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ मसल रिलैक्सेंट। तो डियर व्यूअर्स, मसल रिलैक्सेंट कैटेगरी कहने का अर्थ यह हो रहा है कि कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट हो या इंजेक्शन हो, चाहे वो सिरप हो, कैप्सूल हो, कुछ भी हो, ठीक है, जो मसल में होने वाले दर्द को, ठीक है, रिलैक्स करने का काम करे, आराम करने का काम करे, उससे राहत देने का काम करे, वैसे मेडिसिन को हम लोग मसल रिलैक्सेंट कैटेगरी का मेडिसिन करते हैं। तो सिंपली ये समझिए, मसल रिलैक्सेंट जो मसल को रिलैक्स करने का काम करे, किस चीज से, पेन से, दर्द से रिलैक्स करने का काम करे, उसे हम लोग मसल रिलैक्सेंट कैटेगरी का मेडिसिन कहते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्रोल इंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, कि मैं आपको यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भरे तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम ये बात करें कौन सी कंपनी इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। ये जो मेडिसिन होता है मायोटॉप और 150, ठीक है, तो कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को जुवेंटस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय जुवेंटस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आते हैं, 10 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत लगभग 140 रुपए से लेकर 150 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, मैं जो प्राइस बताऊं वो एस्टिमेटेड प्राइस बताया हूं, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताया हूं, क्योंकि टाइम टू टाइम प्राइस वेरी करता है, ठीक है, ये मैं एस्टिमेटेड प्राइस बताया हूं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी, कौन सी कंपनी इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स होते हैं और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन, कि बेसिकली जो मेडिसिन होता है मायोटॉप 150 या मायोटॉप 150 mg, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल टॉलपेरिसोन 150 मिलीग्राम पाता है, टॉलपेरिसोन 150 मिलीग्राम पाता है, जिसका इस्तेमाल मसल से मांसपेशियों में होने वाले दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है, मांसपेशियों में होने वाले खिंचाव को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपको अच्छे से समझ गई, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है, सिंगल मॉलिक्यूल टॉलपेरिसोन, ठीक है, 150 मिलीग्राम पाया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में, कि डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं या इसका इस्तेमाल कहां-कहां किया जाता है, किन-किन डिजीज में किया जाता है, किन परिस्थिति में डॉक्टर इसको लिखते हैं, इन सारी चीजों के बारे में लोग बात करेंगे इस मेडिसिन से रिलेटेड। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन वन बाय वन करके इसके यूसेज को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ मसल रिगिडिटी या मसल स्टिफनेस, कि रिगिडिटी कहो या रिजिडिटी कहो, ठीक है, या स्टिफनेस कहो, कि अगर आपके मांसपेशियों में कहीं पे आपको मांसपेशियों में टाइटनेस आ गया है, मुड़ नहीं रहा आपका मांसपेशी, लग रहा है वहां पे एकदम पूरी टाइट से जकड़ गया, ठीक है, तो उस परिस्थिति को ठीक करने के लिए, ठीक है, मसल के उस परिस्थिति को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट या
अक्यूट या क्रोनिक मसल स्पाज्म, कि आपको किसी प्रकार का मसल स्पाज्म, मांसपेशियों में खिंचाव आ गया हो, ठीक है, मुड़ गया हो मांसपेशी, ठीक है, और वो चाहे अक्यूट हो, थोड़ा हो या ज्यादा हो, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए, मसल स्पाज्म को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लंबर स्पाइन, ट्रीटमेंट ऑफ लंबर स्पाइन रिगिडिटी या रिजिडिटी या स्टिफनेस बोलो, ठीक है, कि अगर आपके लंबर स्पाइन जो पीछे का हड्डी है, बैकबोन जिसको हम बोलते हैं, मेरुरज्जु बोलते हैं, ठीक है, उसमें अगर कहीं, ठीक है, खिंचाव आ गया हो वो, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये एक ऐसी परिस्थिति कब होती है, मैं बता रहा हूं, कि जैसे मान ली कहीं एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे कुछ ऐसा हुआ हो जिसमें आपका जो लंबर डिस्क है ना वो प्रोलैप्स कर गया हो, जिसके कारण नर्व कंप्रेस कर गया हो, तो वह एक सुनने में तो ये परिस्थिति बड़ा हल्का लग रहा है, लेकिन बड़ा भयावह होता है, ठीक है, कि नर्व कंप्रेस हो गया, जिसके कारण आपको रीढ़ की जो हड्डी है, बैकबोन, मुड़ भी नहीं रही, थोड़ा सा भी हिल नहीं रही, ठीक है, तो उस परिस्थिति में डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसको मैंने अभी जस्ट बोला, ट्रीटमेंट ऑफ लंबर स्पाइन रिगिडिटी या स्टिफनेस, कि अगर लंबर स्पाइन में रिगिडिटी आ जाए, मतलब लंबर स्पाइन क्या हो, हिल डुल भी नहीं रहा हो, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। ऐसा कब होता है, नर्व जब कंप्रेशन होता है तब होता है, इस बात को याद रखिए, नर्व कंप्रेस होगा तब होगा वहां पे। जैसे मेरा एक दोस्त था, उसके जो जीजा वगैरह होते हैं, उनको कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया था, दिल्ली के जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, तो यही परेशानी थी, नर्व कंप्रेस होने के कारण उनको ये क्या था, लंबर स्पाइन एक तरह समझ के लॉक हुए थे, हिल डुल नहीं रहा था। तब उसने इसके जगह पे, मायोटॉप की जगह पे साइनेप्टोल 150 mg टैबलेट चलाया था, जो कि मसल रिलैक्सेंट है। उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाकर मेरे चैनल पे विजिट कीजिएगा, आपको मिलेगा जरूर। तो सिंपली समझिए कि इसका इस्तेमाल ट्रीटमेंट ऑफ लंबर स्पाइन रिगिडिटी या इसको स्टिफनेस आप कर सकते हो, कि लंबर स्पाइन में भी रिगिडिटी आ जाए, उसमें भी हिल डुल नहीं रहा मेरुरज्जु में, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल स्पाइन रिगिडिटी या स्टिफनेस, की अगर आपका जो सर्वाइकल स्पाइन है, गर्दन की हड्डी है, अगर उसमें C1 C2 आप C3 आप सुनते होंगे सर्वाइकल का, ठीक है, अगर उसमें भी परेशानी हो, जिसके कारण वहां पे भी खिंचाव हो रहा है, नर्व कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, तो गर्दन मोड़ने में नहीं बनता, ठीक है, थोड़ा सा भी ऐसे हिलाने में नहीं बनता, तो वो लॉक एक तरह से होता, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिजीज कंडीशन बोल सकते हो, ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन, डियर व्यूअर्स, ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन कहने का अर्थ हो रहा है कि पेन इन मसल, चाहे वो मांसपेशी में दर्द हो, या बोन में दर्द हो, या लिगामेंट में दर्द हो, या टेंडन में दर्द हो, कि अगर इन 4 जगहों पे दर्द रहेगा तो इंसान को मूव करने में दिक्कत होगा, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए, मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, मस्कुलोस्केलेटल कहने का मेरा अर्थ ही हो रहा, ठीक है, मसल मांसपेशी में दर्द, बोन हड्डी में दर्द, लिगामेंट में दर्द और टेंडन में दर्द, इन 4 जगहों पे भी दर्द हो तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरह का अर्थराइटिस है, जबकि हड्डियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाए, ठीक है, तो उसके भी ट्रीटमेंट में सपोर्टिव तौर पे इसको दिया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली समझो कि जो भी मसल में टाइटनेस हो रहा है, जो कोई भी रीजन हो रहा है, ठीक है, मसल में टाइटनेस हो रहा है, जकड़ रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। और कुछ एक और केस है जहां पे मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, मेरा एक फ्रेंड था राजीव, ठीक है, उसको जो सीने में था ना, निडल प्रिक करता था, ऐसा टाइप का दर्द होता था, और यहाँ पे लगता था कि जकड़ गया है, तो उस एक तरह से मांसपेशी लगता था यहाँ पे जकड़े हुए, तो डॉक्टर जो कार्डियोलॉजिस्ट थे वो भी इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किए। इसका मतलब चेस्ट में जो टाइटनेस था तो उसको भी ठीक करने के लिए कभी कभी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं कि मसल क्या है, रिलैक्स। सिंपली समझो कि इसका इस्तेमाल मांसपेशी में किसी प्रकार का खिंचाव हो रहा है, मूव नहीं कर पा रहा, दर्द हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में कहां इसका इस्तेमाल किया था। हाँ, एक और बात मैं एडवांस जानकारी के तौर पे अपने नॉलेज के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी होता क्या है कि हमारा जो हाथ देख रहा है, ठीक है, आर्टरी है, वेन है, इस समय अगर ब्लड उसमें प्रॉपर ढंग से नहीं सप्लाई हो रहा है, ठीक है, प्रॉपर ढंग से सप्लाई नहीं हो रहा, नंबनेस आ जाता है, ठीक है, सुन्न हो जाता है, तो वो ब्लड को प्रॉपर सप्लाई के लिए भी कभी कभी डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पे इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, इस बात को याद रखिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसके यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में कहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इससे कंट्राइंडिकेशन का। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन,
कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो एडमिनिस्टर ना करें, क्योंकि इसका परिणाम घातक हो सकता है। फ्रेंड्स नंबर 1 है प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी इन द फैमिली वे में है, मां बनने वाली, उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, लैक्टेशन मदर है, तो उसको भी आपको नहीं देना है बिना गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किए, बिना गायन डॉक्टर से कंसल्ट किए। तो फ्रेंड्स बेसिकली ज्यादा कुछ इसका कंट्राइंडिकेशन नहीं होता, 2 ही इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी मेडिसिन होते हैं एलोपैथिक में कुछ ना कुछ उसका साइड इफेक्ट होता ही है, ठीक उसी प्रकार इस मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वॉमिटिंग, हो सकता है आपको उल्टी भी हो जाएगा। फिर कहते हैं वीकनेस, थोड़ा बहुत आपको कमजोरी भी देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये तीन इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और उन्हें इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी देखने को मिल रहा है इस मेडिसिन को लेने के बाद। तो हो सके इसके जगह पर दूसरे मेडिसिन को या कम पावर को प्रेस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको बढ़िया से शानदार तरीके से समझ में आएंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली ये जो डोज है डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिवियरिटी पे, जेंडर पे। लेकिन जनरली जो डोज देते हैं डॉक्टर 1/BD देते हैं, 1/BD, एक गोली सुबह एक गोली शाम देते हैं। लेकिन ऐसे मैं कहूंगा कि अगर आपको ज्यादा परेशानी नहीं है तो 1 आप OD ले सकते हैं, एक गोली सिर्फ दिन भर में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मायोटॉप 150 mg टैबलेट क्या होता है, मायोटॉप 150 mg टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको। मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर with your medical friends and with your common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।